जब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की आग रोकने के लिए कोई चीज काम में नहीं आई, कोई टेक्नोलॉजी, कोई पानी, कोई सुपर पावर, जब कोई चीज काम में नहीं तो अजान दी गई। हाँ, आप सभी को बता दूं, सोशल मीडिया पे दो वीडियो वायरल है, जहां पर पहला वीडियो अजान का, जो दूसरा वीडियो है वो है मस्जिद का। मतलब लॉस एंजलिस का जो एरिया था वो जल के खाक हो चुका, राख हो चुका, लेकिन मस्जिद का जो अतराफ है, जो मस्जिद है, वो जैसी की वैसी देखने को मिल रही है। हाँ, मैं आपको दोनों भी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको कुदरत का करिश्मा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें बताने से पहले आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात को मालूम है कि अमेरिका में कई दिनों से आग लग रही है और आपने शायद ये नज़ारा कभी भी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से इतनी ख़तरनाक आग कहीं पर लगी होगी, जो क्या अमेरिका में लगी है। पूरा अमेरिका का एक शहर आग आग हो चुका है। अब देखिए, जो लोग अभी तक इस्लाम को ख़त्म करने की, इस्लाम को मिटाने की साजिशें रच रहे थे, जिनको सबसे ज़्यादा अगर कोई मजहब चुभता था तो वो इस्लाम था, जो सबसे ज़्यादा मिटाने के लिए ख्वाब देखा करते थे वो इस्लाम को मिटाने के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन जिस इस्लाम के ये सबसे बड़े दुश्मन थे, अब उसी इस्लाम के मानने वालों के आगे इनको रोना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमने सुना है कि आपके मजहब इस्लाम के मानने वालों को उस अल्लाह ने, जिसके ये नाम लेवा हैं, बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत दी है और उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। जिसकी ये इबादत करते हैं वो मालिक इनकी दुआएं कबूल करता है। आप ऐसा करें, पूरा अमेरिका तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पूरा शहर आग में झुलस गया है। कुछ ऐसा करें जिससे क्या ये आग रुक जाए, आग बुझ जाए और अमेरिका तबाह बर्बाद होने से बच जाए। जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता था, वह अमेरिका अब उलमाए किराम के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि आप अपने खुदा की बारगाह में दुआ करें, आप उस अल्लाह से हमारी हिफ्ज़ो अमान के लिए दुआ करें ताकि हम सब इस आग से बचें, इस अजाब से बचें। तो उलमाए किराम ने क्या किया? कई उलमाए किराम, आप वीडियो में देख सकते हैं, 20 उलमाए किराम इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सब लोग एक ही साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में अजान पढ़ना शुरू कर देते हैं। अजान पढ़ी जाती है और अजान के बाद में दुआ भी की जाती है। और आप फिर देखिए एक और करिश्मा, जो जब पूरा शहर आग में झुलस चुका है, उसी शहर के अंदर एक मस्जिद है ऐसी जिसके अतराफ में पेड़ पौधे, घर, पूरा इलाका सही सलामत है, मस्जिद भी सही सलामत है। लेकिन अगर आप उसी शहर की बात करें तो वह पूरा शहर झुलस गया है, पूरा शहर आग में जलकर तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन उसी शहर की मस्जिद को ना कोई आग की वजह से फर्क पड़ा है और ना कोई उस मस्जिद के अतराफ में जो एरिया बसा हुआ है, ना उस पर कोई फर्क पड़ा है। आप ये देखिए और ये सोचिए, ये इस्लाम की तासीर है और ये हमारे रब की शान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है कि उस रब की इबादत करने के लिए जो मकाम बनाया गया, जो मुकद्दस इमारत बनाई गई, वो भी सही सलामत है और जो उस मस्जिद के अतराफ में एरिया बसा हुआ है वो भी सही सलामत है। और अब रही बात वो कि अजान पढ़ने से हुआ क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जरा देखिए अजान पढ़ने से हुआ क्या है। जैसे ही अजानें पढ़ी गई हैं, उलमाए किराम ने अजानें भी पढ़ी हैं, दुआएं भी की हैं, उस अजान की बरकत से, उस अजान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमेरिका के उस शहर को जो आग से जल रहा था, बर्बाद हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस अजाब में तखफीफ भी फरमा दी है। जहां पर फोर्स काम ना आ सकी, जहां पर इंसानी दिमाग काम ना आ सके, जहां बड़े बड़े जो क्या कार्यकर्ता थे जो आग बुझाने का काम कर रहे थे, जब वो फेल हो गए, तमाम जो उनकी तदबीरें, उनकी तरकीबें बर्बाद हो गई, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना करिश्मा दिखाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम की ज़बान से जो अजान के अल्फाज निकले हैं, उन अल्फाजों को इस जल्दी के साथ में कबूल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआओं की वजह से उस पूरे शहर के अंदर जो आग लग रही थी, उस आग को ख़त्म फरमा दिया है। लॉस एंजलिस में जो एरिया सेफ है वहां पर डोनेशन कैंप लगाया गया है। अमरीकियों के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। वहां बच्चों के खाने पीने से लेकर हर साजो सामान वहां पर फ्री में बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। खाना हो, पानी हो, दवाइयाँ हो, कंबल हो,
रोटी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, हर तरह का खाना। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो लोग वहाँ रहते हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। ये तस्वीर देखकर मुझे गाज़ा याद आ गया। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, ऐसा कैंप गाज़ा में ना लगने दिया अमेरिका ने, ऐसा कैंप इजराइल ने ना लगने दिया गाज़ा में। गाज़ा में लोग खाली हाथ लिए खड़े हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, अच्छा है कि अमेरिका के लोगों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हजरात, कल तक जो सुपर पावर था, तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए कि 7 दिन से ऊपर हो चुका है, 8वां दिन लग चुका है और सुपर पावर अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर आग तक नहीं बुझा पा रहा है। आज फिर से अमेरिका को, मैक्सिको और कनाडा ने अपने फायर फाइटर्स भेजे, मदद भेजी। जो अमेरिका मैक्सिको को गरिया रहा था, हर दिन गरिया रहा था, कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाने की बातें कर रहा था, धमकी दे रहा था, वही मदद कर रहे हैं। शैतान शैतान होता है, हैवान हैवान होता है। ऐसे माहौल में दोस्तों, जहां सभी अमेरिका के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन अमेरिका की एक ऐसी जेन जी जनरेशन भी है। मैं जेन जी कहूँ, जेन सी तो भाई यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो उसकी एडवांस आ रही है। अमेरिका के ऐसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, जिनकी आलोचना हो रही है कि उनके सामने आग लगी हुई है और अपने घर में वो एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए, एक 117 मिलियन गैलन एक डैम था जिसके अंदर 117 मिलियन गैलन पानी आता है। ये देखिए, ये लॉस एंजलिस में ही है दोस्तों। सांता येनेज रिजर्वोयर नाम की एक ये बड़ी सी जगह है, जिसे आप ये जान लीजिए कि पानी इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर। कल मैंने दिखाया था फोटो, आज वीडियो देखिए। 117 मिलियन गैलन, इतना पानी होता है इसके अंदर कि इससे पूरी की पूरी आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन ये इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक कि जब ये आग लगी उससे पहले ही इस डैम को ठीक किया जा रहा था, रिपेयर करने के लिए खाली किया गया था। अभी तक मैं आपको सैटेलाइट बिफोर आफ्टर दिखा रहा था, अब आपको मैं LA का बिफोर आफ्टर, जलने से पहले और जलने के बाद का मंजर दिखाऊंगा। ये देखिए, CNN ने खुद तस्वीर जारी की है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। CNN ने ये जारी की है तो CNN अपने देश की तस्वीर झूठी तो पेश करेगा नहीं। बहुत सारे आड़ भक्त हैं जो सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अरे भाई देखना, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। अबे जहां नहीं हुआ है वहीं की वीडियो बना के डाल रहे हैं, जहां हुआ है वहां की वीडियो दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कल तक तो अमेरिका की आरती उतार रहे थे, अब ऊपर वाले ने अमेरिका की उतार दी। वहीं क्राइम देखिए कितना लेवल का बढ़ गया है। अमेरिका ने 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फायर फाइटर्स के ड्रेस और कपड़े पहन के घरों में घुस रहे थे और चोरियां कर रहे थे। हॉलीवुड के तमाम वो एक्टर्स जो ज्यादातर लॉस एंजलिस में रहते थे, मैक्सिमम एक्टर और एक्ट्रेसेस का घर मकान जल गया है। आइए विजुअल दिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे। ये मैप मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, आइए अब वीडियो दिखाता हूं और क्लियर करता हूं। हजरात, ये कपल हैं, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हैं, इनका मकान जल गया है। हैदी मोंटैग और इनके बॉयफ्रेंड, इनका भी मकान जलकर राख हो गया है। एना फैरिस, इनका पूरा बंगला जलकर राख हो गया है। माइल्स टेलर, भाई साहब ऐसा लग रहा है मिसाइल मार दी इनके घर पर, तबाह हो गया है। और एउनगेन लेवी, भाई साहब हॉलीवुड के बड़े एक्टर, जल गया है मकान। एंथोनी हॉपकिंस का मकान देखिए। जॉन गुडमैन, इनका घर देखिए, राख हो गया है, राख। कैरमन मैथिसन, बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का, बर्बाद। कोबी स्मोल्डर्स, पूरी तरह से मकान जल गया। जेम्स वुड, पूरा घर तबाह हो गया।
इसके अलावा स्टीव, आप इनको भी देख चुके हैं हालिया फिल्मों में, पूरा घर जल गया है। व्हाइटनी जो एक्ट्रेस हैं उनके भी घर बर्बाद हो गए हैं। मारिया हॉलीवुड की एक्ट्रेस, उनका भी घर जल गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो फिलिस्तीन के लिए शुरू में बोल के पलट गए, उनका भी घर जल गया। चलिए, मैं फिलिस्तीन को कनेक्ट नहीं भी करता तो आप गैर मुस्लिम होकर भी सोचिए कि अमेरिका के ऊपर यह अजाब क्यों आया। क्योंकि आपके यहां भी कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो ईश्वर का प्रकोप आता है। हालात इतने खराब है, कैलिफोर्निया के मकानों में आग लगने के बाद जो लोग किराए पर रहने के लिए जा रहे हैं कैलिफोर्निया में, जो अब बच्चे कुछ मकान जो किराए पे उठ रहे हैं, उनका किराया 2-2 हज़ार % बढ़ गया है। जिसके बाद कैलिफोर्निया की मेयर ने कहा है कि जिस तरह से किराया कई गुना महंगा हो गया है, हम इसके खिलाफ कदम उठाने वाले हैं। अब मैं आपको वो विजुअल दिखाऊंगा जिसका आपको इंतजार है, और यकीन मानिए, प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेज रजाग्राफी आपको नहीं दिखाएगा। सच सबूत जो मैंने जानकारी दी वो सबूत के साथ दी। अब मैं आपको अपनी टीम की गारंटी लेकर कहता हूं कि हमारी टीम ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी, कई वीडियो पर जब शक होता है तो रिवर्स उसकी इंजीनियरिंग करके, उसका सोर्स निकालकर, उसका फैक्ट चेक करके फिर वो खबर, वो वीडियो हम आपको लगाकर दिखाते हैं। आइए, पिछले 12 घंटे में अमेरिका कितना और धधक गया और ये क्यों इतिहास की सबसे बड़ी आग बन गई अमेरिका की, देखते हैं। अल्लाह अकबर। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बम गिरा दिया है। आइए अब तबाही के बाद देखिए, यह देखिए, खुदा की कसम, इजराइल जब बम मारता है तो गाजा और फिलिस्तीन के मकान ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इमारत बनी रहती है, इमारत दिखती है कि मलबा है। यहां देखिए, ऐसा लग रहा है सब खाक हो गया है, अजी लोहा तक पिघल गया, अरे पहाड़ियां जलकर राख हो गई। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एजेंट, इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग इन इलाकों में रहा करते थे, हजरात सब बर्बाद हो गया है।
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा सब मिलकर आग बुझा रहे हैं, लेकिन आग काबू नहीं हो पाई।